हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? सुबह का टाइम है और आज मैं आपको काफ़ी दिनों बाद छत पे ले आई हूँ और छत का नज़ारा दिखा रही हूँ। फ़ोन मेरे हाथ में नहीं है, रिकॉर्ड मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ, रिकॉर्ड मैं ही करवा रही हूँ कि मैंने कहा चलो काफ़ी दिन हो गए, छत से आप लोगों को दिखाते हैं। क्योंकि कुछ लोग कमेंट भी कर रहे थे, कुछ लोग तो पर्सनली जिनको अच्छा लगता है वो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देते हैं, यार रश्मि अपनी छत का व्यू। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना मेरे जो छत का व्यू है, मेरा गाँव है, बहुत अच्छा लगता है और वाकई में अच्छा है भी। मतलब मेरी यहाँ शादी होने के बाद जो गाँव को लेकर वो होती है ना, बिल्कुल सोच बदल गई थी। तो अभी जो है मौसम बिल्कुल क्लियर है, धूप हो रही है, अच्छी खासी धूप है। आजकल बड़ी कड़क वाली धूप निकल रही है, मतलब अंदर जाओ ठंड लगती है, धूप में बैठो गर्मी लगती है, ऐसे वाली धूप है। चटक एकदम, थोड़ी देर के लिए सोचो ना कि चलो बैठते हैं, अंदर ठंड लग रही है तो धूप एकदम लगती है तो एकदम बैठा नहीं जाता। तो अभी जो है सुबह का ही टाइम है, तो अभी चलते हैं अंदर। अंदर मैं बैठी हुई हूँ, फ़ोन है गुड्डू के हाथ में, वो गई थी किसी काम से, तो मैंने उसको बोला ये मेरा काम भी कर देना। तो यहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ मम्मी के साथ। तन्मय यहाँ पे किसी बात को लेकर जिद कर रहा है। बात ये है कि हमने बात की थी कि घूमने चलते हैं। अब बच्चों के आगे कुछ बोल दो तो बच्चे तो वो चीज़ पकड़ लेते हैं। फिर तन्मय को लग गया कि हमें जाना है, हमें जाना है। मम्मी कह रही थी कि नहीं जाना है, इसको तन्मय को जो है कान में दर्द हो रहा है, नहीं जाते हैं। अब बच्चों के आगे, जबकि मैं जा मम्मी की वजह से रही हूँ, लेकिन खुश वो है कि बच्चे होते ही हैं। कुछ भी आप कहीं भी जाओ तो बच्चों को लगता है यार चलो चलो बढ़िया है, मज़ा आएगा। 3 दिन की इनकी छुट्टियां हैं, शनिवार इतवार और सोमवार की। तो मुझे था कि ये 3 दिन मिले हैं तो चलो मम्मी को कहीं लेकर चलते हैं। विपिन बोल रहे थे तू और मम्मी जा, मैंने कहा नहीं, मैं और मम्मी नहीं जाएंगे क्योंकि बच्चों के बगैर जाया भी नहीं जाता है। तो अभी मैं रेडी हो रही हूँ, अभी हम लोग निकलेंगे थोड़ी बहुत देर में। बहुत लेट हो गया है जाने के हिसाब से, तो समझ में नहीं आ रहा था। पहले तो यही चल रहा था ना, जाए ना जाए, जाए ना जाए। और फिर विपिन भी बीच में गायब हो गए थे अपने काम से। फिर वो आए, वो कहने लगे तुम लोग रेडी नहीं हुए। मैंने कहा यार तुम बता के कब गए कि कंफर्म है? वो कह रहे मैंने बोला तो था। मैंने बोला था, ये नहीं बोला था कि सामान रखो ये वो। फिर फटाफट से 1-1.5 घंटे में थोड़ी बहुत पैकिंग भी की है। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं और मैं जो है बस अपनी सॉक्स वगैरह भूल गई अंदर पहनना। और मेरे को भाई सॉक्स के बिना, मुझे ना स्वेटर पहनूँ ना पहनूँ, मुझे पैरों में सॉक्स चाहिए क्योंकि मेरे पैर बहुत ठंडे रहते हैं। पूरी रात रज़ाई में रखती हूँ, तब जाके आधी रात के बाद पैर गर्म होने शुरू होते हैं। और अभी तो मेरे पैरों में खुजली भी शुरू होगी, जो कि बहुत गंदे वाली होती है। तो रेडी हो चुके हैं, लॉक शॉक लगा दिए हैं, तो हम लोग निकल चुके हैं घूमी घूमी करने के लिए। अचानक से सुबह में ही प्रोग्राम बना, अचानक से, तभी हमें 12 बज गए निकलते निकलते। अगर ये प्रोग्राम हम पहले बनाते तो शायद थोड़ा 10 बजे निकल जाते। तो काफ़ी लेट हम लोग निकले हैं और अभी हम सोच रहे हैं कि हरिद्वार ऋषिकेश जाएं घूमने के लिए। मम्मी आई हैं तो फिर मैं विपिन से ऐसी बात कर रही थी कि चलें क्या। फिर सुबह मम्मी से, मतलब रात को इनसे बात की, फिर सुबह मम्मी से बात की। वैसे बच्चों की तबीयत थोड़ी सी ऐसे ही हो रखी थी, मतलब तन्मय की ना दर्द सा हो रहा था रात भी कान में, तो फिर 50-50 हो गया था। तो फिर मैंने उस रात तो मम्मी को बताया नहीं, फिर मम्मी को सुबह बताया। तो फिर बच्चों के आगे बोला और बच्चे तो बस चलो चलो चलो, चलना ही है। मम्मी तो मना कर रही थी कि नहीं रहने दे, ठंड हो रही है। मैंने कहा नहीं, आपको घुमा के लाना है कहीं, तो चलो। फिर मैंने कहा चलते हैं। कहाँ चलते हैं? कौंटा चलते हैं। अच्छा, आप आए? अभी हम कहीं भी नहीं पहुँचे हैं, अभी हम रास्ते में ही हैं और बोरियत आ रही है। ये लोग तो पीछे है, बातें कर रहे हैं, मुझे ऐसे मुड़ मुड़ के पीछे करके बातें करनी पड़ रही हैं। और मैंने ना सर दर्द की दवाई खाई, मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। पता है, मैं जैसे कहीं जाती हूँ ना तो मैं ज़्यादा खुशबू वाली लिपस्टिक हुई आज मैंने लगाई नहीं। मैंने ये वाली लगाई है जो आधे घंटे में ही हट जाएगी। मैंने वो नहीं लगाई जो हटती नहीं है 7-8 घंटे तक, जो मेरी दूसरी वाली है जो मैं लगाती हूँ। आप देखते होंगे अक्सर, कल भी लगाई थी शायद मैंने, कल नहीं परसों, वो रेड वाली पिंक वाली, वो हटती नहीं है, ये हट जाती है। लेकिन इसमें खुशबू नहीं है तो ये मुझे वो नहीं करती, तो मैंने ये वाली लगाई। और मैंने ना वो भी नहीं लगाया काजल वगैरह, वरना मुझे ना सर में दर्द हो जाता और भी ज़्यादा। मैं नहीं खाती गोली, बहुत उसमें खाती हूँ। फिर मैंने मम्मी ने दे ही दी एक गोली, ये खा ली क्योंकि भयंकर सर में दर्द हो रहा था। और कह के और बाकी लोगों के भी कर दूंगी। विपिन कर रहे हैं हाँ। और इस फोन में सारे दाग धब्बे दिखते हैं, कोई खूबसूरती नहीं, नेचुरल बिल्कुल जो है। जो इससे पहला फोन था उसमें थोड़ा सा ना, मैं फिल्टर भी यूज नहीं करा, कभी नहीं मैंने फिल्टर यूज किया ब्लॉगिंग करने में। हाँ, इंस्टाग्राम पे करते हैं रील वगैरह बनाने में। यहाँ पे बिल्कुल नेचुरल। देखो ये दाग है ना, ये अभी हुआ है मुझे, आजकल में ही दाने हो रहे थे, मैंने उसको ऐसे ऐसे कर दिया तो वो मुझे हो गया।
लोग बैठे हैं पीछे, लेकिन अभी विपिन गाड़ी चला रहे हैं। सामने देखो, सामने। तो अभी देखते हैं कितनी देर में पहुंचेगी। बहुत देर लगेगी, अभी 2-2.5 घंटा, 2 घंटे पूरे लगेंगे। ऋषिकेश, हरिद्वार। कंफ्यूजन में हो गया अभी। कंफ्यूजन में है तुम? उल्टी कहाँ पे है? या हम? तुम गुड्डू उड़ने परिंदे यार है मेरे जिगरी यार है मेरे खास तो समझ में नहीं आ रहा था पहले तो किधर जाएं, हरिद्वार जाएं या ऋषिकेश जाएं। फिर हम चले गए सीधा पहले ऋषिकेश। दोनों के रूट अलग अलग हैं। हाँ, अगर नीलकंठ जाना है तो ऋषिकेश से आगे है, लेकिन अभी देखेंगे ऋषिकेश जाते हैं पहले, फिर देखते हैं कि हम नीलकंठ जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो सफ़र का आनंद ले रहे हैं। मैं तो ऐसे ही 50-50 वाला आनंद ले रही हूँ। मेरी ना तबीयत ठीक भी हो जाती है 2-4 घंटे बाद गाड़ी में रहने की ना, फिर वो आदत पड़ जाती है। तो गाड़ी चल रही है, जनाब अपने नाखूनों को खाए जा रहे हैं, गाड़ी चलाए जा रहे हैं। विपिन अपने नेल्स बढ़ने ही नहीं देते। इनको बहुत गंदे वाली जो आदत होती है ना कि मुंह में नाखून रखना, मतलब नाखून है ही नहीं, ख़त्म है बिल्कुल, फिर भी उनको मुंह में रखना और ऐसे ऐसे करते रहना। और सबसे ज़्यादा विपिन ये गाड़ी चलाते हुए करते हैं या किसी से, जैसे किसी की बात सुन रहे हैं, खड़े हुए हैं, बड़े लोग बैठे हुए हैं। तो मैंने देखा है जैसे पहले ना मम्मी पापा और सब बात कर रहे हैं तो विपिन मुंह में नाखून रख के बस चापती, मतलब मैंने कहा क्या है यार, क्या करते रहते हो। तो चलते हैं आगे की तरफ। हम लोग पहुँच चुके हैं ऋषिकेश। 2 घंटे लगे हैं हमें। 12 बजे निकले थे और क्या टाइम हो रहा है? 2:07 हो रहे हैं। तो हमें पूरे 2 घंटे लगे हैं। अभी पहुंचे नहीं है, लेकिन हाँ ऋषिकेश शुरू हो गया है। तो अभी जो है देखते हैं कहाँ जाते हैं। सबसे पहले कुछ खाएंगे क्योंकि दोपहर का टाइम हो रहा है, भूख लग रही है। हल्का फुल्का ऐसी चाय बिस्किट वगैरह खा रखा है। हाँ, तन्मय को ज़्यादा भूख लग रही है। तन्मय को तो मैगी खिला दो। उसको मैगी खिला दो, नहीं उसको मैगी ही खानी है। हाँ बस सब खाते हैं, रुकते हैं, देखते हैं कोई ढंग की सी जगह, फिर खाते हैं। मैगी ढूंढने के बाद एक खाने की जगह मिली। अब देखते हैं किधर जाते हैं। इधर है राजस्थानी मिष्ठान भंडार और इधर है ये राजस्थानी जा रहे हैं हम। विपिन कह रहे हैं यहाँ पे हर चीज़ थोड़ी मीठी मीठी लगती है, बट देखते हैं क्योंकि विपिन आ चुके हैं इधर, खा चुके हैं इधर। विपिन इधर के लिए मना कर रहे हैं, ऐसा ना हो इसका टेस्ट अच्छा ना लगे तो मैंने कह भी नहीं पाऊंगी। नए शहर में कहीं आओ ना तो थोड़ी सी ये चीज़ हो जाती है कि यार रुके कहाँ, खाए कहाँ। तो अभी जाते हैं सामने, इधर जाएंगे हम लोग खाना खाने के लिए। इतनी भीड़ तो मैंने उस दिन देखी थी, कहाँ गए थे, गणपति। कितनी भीड़ हो रखी है भाई। मिल गई सीट, यहाँ तो वेट करना पड़ रहा है। कोई उठे फिर सीट मिले, किसी मिले, इतनी भीड़ है। फेमस है ये यहाँ का राजस्थानी वाला ना, राजस्थानी करके ही नाम था ना। बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा। लोगों को नंबर वेटिंग में चल रहे हैं लोग, वेटिंग में। चेयर के पीछे खड़ा होगा तब बैठेगा, तब वो बैठेगा। एक बार हम वहाँ गए थे हापुड़, पिछली बार की बात है ना, पिछली बार गणपति में ऐसा ही हाल था। सीट नहीं मिल रही। स्पेस कम है यहाँ पे ना। पनीर जा रहा है, पनीर पेटा जा रहा है, क्योंकि एक सब्जी में तो सब पनीर ही लेते हैं। हम लोगों ने भी पनीर और दाल मखनी, नान वगैरह ऑर्डर किया है। देखते हैं टेस्ट कैसा होता है। विपिन तो बोले थे मीठा मीठा होता है, क्या पता कुछ चेंज हुआ हो, लोगों ने बोला हो। यहाँ पर शोर बहुत ज़्यादा है। मैं आप लोगों से बात कर रही थी लेकिन बहुत ज़्यादा शोर है, आवाज़ नहीं आ रही है, मेरी बहुत कम आ रही है। तो यहाँ पे हमने एक प्लेट खस्ता कचौड़ी मंगाया था क्योंकि मेरे को पसंद है, लेकिन जो हमारे उधर मिलती है ना उसका टेस्ट थोड़ा अलग है। आलू की सब्ज़ी डाल कर देते हैं, इन्होंने छोले वगैरह कुछ डाल दिया, इसमें सौंठ वगैरह भी डाल दी। और फिर हमारा खाना भी आ गया है। खाने में हमने कढ़ाई पनीर मंगाया है, दाल मखनी मंगाया है, पापड़ मंगा लिया था और नान है, राइस भी है। राइस वो बोल रहे थे अभी टाइम लगेगा, आ रहा है।
दाल हमने एक और मंगाई है, क्योंकि बहुत ही छोटे छोटे से बाउल होते हैं, ये ऐसे लग रहा है जैसे भरे हुए हैं, लेकिन बहुत ही थोड़े थोड़े से होते हैं। घर में अगर इतना खाना बने ना 4 आदमियों का हो भी नहीं पाता है, क्योंकि जैसे मतलब ये चम्मच देख रहे हो ना आप, पूरा चम्मच बाहर ही गया, सिर्फ उस आगे वाला जो लेने का होता है वो अंदर है। और उसके बाद हम लोग खाना खाने लग गए हैं, और भूख तो लगी रही थी भाई, सुबह से बस ऐसे ही निकल गए थे चाय बिस्किट वगैरह करके। मम्मी को नाश्ता करा दिया था, और गुड्डू और तन्मय ने भी आधा आधा पराठा खाया था। खाने की इनको जाने की इतनी खुशी थी कि खाने का इनका मन ही नहीं था। तो खाना खाते हैं फिर निकलते हैं। तो हमारा कट गया है चालान, गाड़ी यहाँ खड़ी करने का। खाना तो खाया ही खाया, साथ में चालान भी कटवा लिया। लोग देख रहे हैं कितने खुश हो रहे हैं चालान कटने पे। कितना हुआ? हो गया सही, कुछ नहीं, हमारे पैसे नहीं लगे, फ्री में हो गया, क्योंकि थोड़ा सा विपिन का भी वो हो जाता है। तो पैसे तो नहीं लगे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। शुक्र करो कि यहीं थे भाई, अगर यहाँ से चले जाते तो फिर इन्हें ढूंढना पड़ता। चालान कटते कटते बच गया बस, क्योंकि इतना वो भी नहीं था, जो उल्लंघन होता है वो भी नहीं था। थोड़ा सा ना रेस्टोरेंट वाले की भी गलती है, खाना अच्छा है, सब चीजें अच्छी है, थोड़ी पार्किंग की सुविधा करनी चाहिए। मैं डर गई, जगह ही नहीं है ना, खाना अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है। अगर आप लोग भी आ रहे हैं तो इस राजस्थानी ढाबे को ट्राई कर सकते हैं। रेस्टोरेंट है, ढाबा है, जो भी है, सब कुछ मिलता है। इंडियन फूड भी मिलता है, साउथ फूड भी मिलता है, जो भी आपको खाना है वो आप बनवा सकते हैं। भीड़ बहुत ज्यादा है, मुझे नहीं पता अभी भीड़ है या आगे होगी नहीं होगी, लेकिन अभी तो देखो सीजन भी नहीं है, तब इतनी भीड़ है। तो मुझे लगता है हमेशा ही रहती होगी। हम जा रहे हैं पहाड़ों के अंदर। पहाड़ इतने थोड़ी होंगे यहाँ पे, या खूब है यहाँ पे भी? खूब है। चलो चलते हैं आगे की तरफ, जान बच गई, पैसे बच गए। मैंने सही सोचा था कि इतनी ठंड वंड नहीं होगी, और इतनी ठंड है भी नहीं। तो अभी गाड़ी पार्किंग में लगाकर फिर निकल रहे हैं घूमने के लिए। लक्ष्मण झूला, राम झूला है यहाँ पे, लक्ष्मण झूला है। इधर को चलो, मुंह पे लग जाएगा। गुड्डू किस पे लग गया? ये राम झूला, ये राम झूला। राम झूला में जाते हम तो उसमें जाना रहा। पता नहीं इधर से ही होगा रास्ता। वहाँ से नहीं, वहाँ पे नहीं झूला बंद था ना वहाँ। अच्छा तो गाड़ी पार्क करने के बाद हमने ऑटो लिया। ऑटो से हम इधर आ गए मार्केट के अंदर, इधर ऑटो नहीं आएगा। तो यहाँ से हम जा रहे हैं राम झूले की तरफ। लक्ष्मण झूले पे काम लगा हुआ है, वो विपिन ने वहीं पे बता दिया था। मुझे लगा था कि राम झूला मतलब इधर होगा ऋषिकेश में, और लक्ष्मण झूला होगा हरिद्वार में, लेकिन दोनों मतलब इधर ही हैं ऋषिकेश में। तो हम लोग आ गए हैं। आप लोग भी बहुत बार आए होंगे, आप में से कौन नहीं गया मुझे बताना, क्योंकि मेरा तो फर्स्ट टाइम है, मैं अब तक नहीं आई। तो यहाँ पे तन्मय डर रहा था, थोड़ी थोड़ी मैं भी डर रही थी, क्योंकि पता है जैसे ही इस पे बाइक वगैरह आ रही थी ना तो ये हिल रहा था। वैसे नहीं हिल रहा था, लेकिन थोड़ा सा जब बाइक आती थी तो हिलता था, महसूस देता था। और जब से हमने वो अभी हुआ नहीं था वो पुल वाला गिरने वाला, तो डर लग रहा था, वो वाली खबर ही आंखों के सामने आ रही थी बार बार। तो यहाँ पे जो है राफ्टिंग वगैरह भी चलती है ऋषिकेश में, लेकिन हम नहीं करेंगे क्योंकि बच्चे भी साथ में हैं। और मेरा तो आप लोगों को पता ही चल चुका है, 4 सालों से मुझे देख रहे हैं। जितना मेरे जानने वाले मुझे जानते हैं, मुझे लगता है अब आप लोग भी मुझे उतना ही जानते होंगे कि रश्मि और राफ्टिंग करेगी, बिल्कुल हो ही नहीं सकता, रश्मि कर ही नहीं सकती। तो यहाँ पर अभी हम जो है देख रहे थे, इधर रुक कर फ़ोटो वगैरह एक आधा खिंचवाया। ज़्यादा रुकने का मन नहीं कर रहा था, यहाँ नीचे पानी पर मतलब इस तरीके से। वो भी लोगों को देख के हिम्मत आई, लोग फोटोज वगैरह करा रहे थे। मैंने कहा चलो हम भी करा लेते हैं। तो चलो अब आगे की तरफ चलते हैं। हाँ
पापा का करके करते हैं तो उठाओ। यहीं से घुस जाओ यूं। कम हिलता है वहाँ चले क्या? राम झूला वहाँ नीचे। हाँ। नहीं वहाँ क्या करेंगे जब नहाना नहीं तो फिर तन में पैर डुबाने की जिद करेगा। अब अंधेरा भी होने लग रहा है ना। तो जाना मैं तेरा तो। चलते हैं देखते हैं अब कहाँ जाएंगे। यहाँ की मार्केट है ये इधर की साइड लगी हुई थी। मुझे यहाँ पे एक चीज़ पसंद आई है, देखते हैं अभी। एग वगैरह भी है इधर किसी को लेने। उधर अच्छे से चाय काफी बड़ा उन्हें उतार दिया। इनके साथ सब नाव रखे हैं ये। हाँ नहीं वैसे तो जैकेट भी पहना रखी है। जैकेट पहना रखी है और रबड़ वैसे जो हो है पानी वाली। हाँ ये देखो ना ये भी चेंज करने का ना मम्मी के सामने मम्मी डांटेगी। अच्छा लग रहा है बस। भैया जा मैंने एक अनारकली टाइप वाला कुर्ती ली है और उसको मैं सोची हूँ शाम में कहीं गए तो तब पहन लूँगी या कल पहन लेंगे। और यहाँ पर मुझे ना जाते हुए ये दुकान पे पर्स पसंद आया था तो आते हुए मैं देखने लगी। हाँ महंगाई बहुत है, मुझे नहीं पता यहाँ पे बार्गेनिंग वगैरह चलती है नहीं चलती है, लेकिन कर नहीं देते लोग, बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे। अब आप लोग बताना कि होती है कि नहीं होती है, मुझे आती भी नहीं है, ये भी एक कला होती है। तो फिर वहाँ से निकले तो मैं अखरोट लेने लगी हूँ और ये मैं मम्मी के लिए ले रही हूँ। अखरोट ना खाने से बोलते हैं मतलब हड्डी वड्डी को जिनकी प्रॉब्लम होती है खाने चाहिए, ठीक हो जाती है। मतलब एक दो अखरोट ना रोज खाना चाहिए। तो मम्मी कह रही नहीं मैं दूंगी पैसे, मैंने कहा अरे मैं दूंगी पैसे यार। विपिन कह रहे मैं दूंगा, मतलब मैंने कहा सभी देने को तैयार है वैसे, मैंने कहा छोड़ो अभी मैं ही देती हूँ। तो चलो वही ब्लॉग हो रहा है बहुत लंबा, आगे का ब्लॉग कल आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत मस्ती की हमने, अभी बाय बाय।